हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की सीरीज़ फिलिप कोटलर की बुक से आपको पसंद आ रही होगी। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 19 पार्ट 19। इस चैप्टर के भी 18 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 8 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपका मोस्टली मार्केटिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिशा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे डिटेल में लाइन टू लाइन कवर करवा रहा हो। सिर्फ एक दिशा क्लासेस ही ऐसा YouTube चैनल है पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे जहां आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट फिलिप कोटलर की बुक से कवर करवाया जा रहा है। वो भी ऐसे हम डिटेल में हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं लाइन टू लाइन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिशा क्लासेस ग्रो करे और ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए दिशा क्लासेस पर लाती रहूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 हमारा है मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशंस के मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 3 ऐसे मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचा सकती है। वो 3 मेथड्स हमारे पास हैं: ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन और थर्ड है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इनमें से जो 2 हमारे मेथड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के, ऑनलाइन और सोशल मीडिया, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन का मेथड है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको हमने स्टार्ट कर रखा है और इसकी भी 2 वीडियोस पिछले 2 पार्ट्स इसी के ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। आज जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज 19th पार्ट के साथ चैप्टर नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 9th, अगर हम देखें कि भी टोटल हमने फिलिप कोटलर की बुक के कितने चैप्टर कवर कर लिए दिशा क्लासेस पर, तो हमने फिलिप कोटलर की बुक के आज के पार्ट के साथ 9 चैप्टर्स को हम डिटेल में ऐसे लाइन टू लाइन कवर कर लेंगे दिशा क्लासेस पर। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि हर एक बच्चे तक या हर एक उस इंसान तक दिशा क्लासेस की फिलिप कोटलर की मार्केटिंग सीरीज़ पहुंचे जो भी फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करना चाहता है, चाहे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों मार्केटर्स आजकल इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मार्केटर्स को मिलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग इफ़ेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम्स, कि जो हमारी कंपनीज़ हैं या मार्केटर्स हैं वो कैसे अपने मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली डेवलप करें या डिज़ाइन करें। उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो अपनी मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम को बनाते हैं। Even with the newer generation smartphones, the web experience can be very different for users given smaller screen size, longer download times and the lack of some software capabilities. ये कह रहे हैं बेशक हमारे पास स्मार्टफोन्स की नई जनरेशन आ गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आज से 5 या 4 साल पहले स्मार्टफोन्स आते थे उनके कंपैरिजन में आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर ली और नई जनरेशन के स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं। आज हम स्मार्टफोन के साथ हर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो बेशक लैपटॉप के हों या कोई भी फंक्शन हो। क्लियर? लेकिन वेब एक्सपीरियंस डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि या तो उनकी स्मॉल स्क्रीन साइज़ होगा या फिर उन्हें लॉन्गर डाउनलोड टाइम लग रहा होगा या कोई सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ की कमी होगी। तो इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हर एक यूज़र के लिए जो हमारा वेब एक्सपीरियंस है वो सेम है। अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है वेब का,
क्योंकि कईयों की स्क्रीन छोटी है, कईयों के जो हम कह सकते हैं डाउनलोड में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, नेट अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़, या कईयों के पास सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मान लो उन्होंने अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी तो हम क्या कहें कि भी अगर मान लो उन्होंने कोई सस्ता स्मार्टफोन लिया है जिसमें इतने सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो हर एक चीज़ को डाउनलोड कर सकें, तो इसलिए वेब एक्सपीरियंस डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट है। बेशक हमारे पास नई जनरेशन के स्मार्टफोन्स आ गए हैं। Marketers are wise to design simple, clear, clean sites, paying even greater attention than usual to user experience and navigation. इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव डेवलप करना है। और मार्केटर्स को क्या ध्यान रखना है, मार्केटर्स को ये ध्यान रखना है कि उनका जो मैसेज हो वो सिंपल हो, क्लियर हो, क्लीन साइट्स होनी चाहिए, और बल्कि उन्हें ज़्यादा अटेंशन देनी है कि यूज़र का एक्सपीरियंस और नेविगेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको पे करनी है। क्लियर? तो जब भी मार्केटर या कोई भी कंपनी मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम बना रही है तो उसे ध्यान रखना है, उसे इतना मतलब हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट होना है कि अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम को वो क्या करे, सिंपल रखे, क्लियर रखे, क्लीन साइट्स होनी चाहिए, और ज़्यादा अटेंशन उसको पे करनी है कि यूज़र को जो एक्सपीरियंस और नेविगेशन हो। कई बार हम देखते हैं कि भी आपके पास लिंक आ जाता है कि इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये ब्रांड्स हैं, या ये ऑफर्स चल रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ऑफर्स दिख जाएंगे। तो जो आपके मोबाइल पे वो मैसेज आता है 20% ऑफ का, 30% ऑफ का, तो वो आपको नेविगेट करते हैं किसी वेबसाइट पे। मैसेज के लिंक पे आपने क्लिक किया तो आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यूज़र का एक्सपीरियंस और नेविगेशन, उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो ईजी होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। Experts point out that being concise is critical with mobile messaging, offering the following advice. ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट ने बताया है कि आप जब मोबाइल मैसेजिंग का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये तो ज़रूरी है कि भी आप कंसाइज रहें। कंसाइज का मतलब है कि भी आप लिमिटेड अपनी बात को रखें। आपका जो मोबाइल पे मैसेज आप कस्टमर को भेज रहे हैं वो कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो इतना टाइम कंज्यूमर के पास नहीं है कि वो आपके मैसेज को डिटेल में पढ़ेगा। तो वो कंसाइज होना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या एडवाइस दी है वो हम देख लेते हैं। मोबाइल एड कॉपी शुड ऑक्यूपाई ओनली 50% ऑफ द स्क्रीन, avoiding complex viewing experiences that may take a toll on consumers' battery and data availability as well as on their time. ये कह रहा है, सबसे पहली बात तो जब भी आप मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट कॉपी बना रहे हैं, मोबाइल का जो मैसेज तैयार कर रहे हैं वो भी क्या है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट है, कि मोबाइल के लिए हम एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं। तो आपकी जो मोबाइल की एड कॉपी है वो सिर्फ आपकी स्क्रीन का या कंज्यूमर की स्क्रीन का सिर्फ 50% ऑक्यूपाई करे, और उसमें भी आपको अवॉइड करना है कि उसका जो व्यू करने का एक्सपीरियंस है वो कंज्यूमर की बैटरी को ज़्यादा ना यूज़ करे, उसके डाटा को ज़्यादा ना यूज़ करे, और एज वेल एज उसके टाइम को भी ज़्यादा यूटिलाइज ना करे। तो इन 3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि आपका जो मोबाइल एड कॉपी है वो ना तो कंज्यूमर की बैटरी को ज़्यादा यूज़ करे, ना उसके डाटा की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करे, और ना उसके टाइम को, क्योंकि हर एक यूज़र के पास जो कंज्यूमर की बैटरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या सुबह आप फ़ोन चार्ज करके निकले हैं, अगर कोई ऐसा मोबाइल ऐड है जो आपकी बैटरी को ज़्यादा यूज़ करेगा तो आगे से आप उस कंपनी के या ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट्स को देखना बंद कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर की बैटरी, उसका जो मोबाइल डाटा है और उसका जो टाइम है उसको वो ज़्यादा यूटिलाइज ना करे। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रांड शुड लिमिट देयर एड्स टू अ पेयर ऑफ फ्रेजेस। ये कह रहा है जो आपका मैसेज है, जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आपने तैयार करी है मोबाइल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए, उसमें आप लिमिटेड पेयर ऑफ फ्रेजेस का यूज़ करें। मतलब ये नहीं है कि भी उसमें लंबी चौड़ी बातें आपने लिख दी, सिर्फ आपका ऑफर होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की या जो भी ब्रांड की टैग लाइन है वो सिर्फ होनी चाहिए। तो आपको उसको कंसाइज रखना है, छोटा रखना है, और सिर्फ लिमिटेड पेयर ऑफ फ्रेजेस का आपको यूज़ करना है। ब्रांड शुड प्लेस देयर लोगो इन द कॉर्नर ऑफ द मोबाइल एड फ्रेम। ये कह रहा है, और ब्रांड्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो ब्रांड का लोगो है उसको मोबाइल एड फ्रेम में कॉर्नर में कहीं शो करें। मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ या जो भी आपका ऑफर आप भेजना चाहते हैं उसके साथ साथ आप अपना लोगो भी मोबाइल एडवर्टाइजिंग के फ्रेम में कॉर्नर में कहीं ना कहीं प्लेस कर दें। एड शुड यूज एटलीस्ट 1 ब्राइट कलर बट नो मोर देन 2।
और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको एक ब्राइट कलर का यूज़ करना है ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो जो आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ब्राइट कलर्स को आप यूज़ ना करें कि भी आप उसे अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ कर दें, तो उसका ट्रेंड नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ब्राइट कलर को यूज़ करना है उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। 20% डिस्काउंट है तो उसको हाईलाइट कर दो या उसको ब्राइट कलर से शो कर दो, या फिर आपका कोई प्रमोशनल कोड चल रहा है, कूपन्स अवेलेबल हो रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दो। कॉल्स टू एक्शन शुड बी हाईलाइटेड विद अ ब्राइट कलर। ये कह रहा है जो आपकी कॉल टू एक्शन है, जिस चीज़ पे जिसके लिए आप कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया 20% डिस्काउंट है, या कोई प्रीमियम या गिफ्ट आप कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं, या आप प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसमें चांसेस हैं कंज्यूमर के पास प्राइजेस विन करने के लिए, उसको आप हाईलाइट करें जिसके थ्रू आप एक्शन के लिए उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, उसको आप ब्राइट कलर से क्या करें, हाईलाइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मार्केटर्स को ध्यान में रखने हैं जब वो अपनी मोबाइल मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मोबाइल मार्केटिंग अक्रॉस मार्केट्स। अगर हम मोबाइल मार्केटिंग की बात करें डिफरेंट मार्केट्स में, अक्रॉस मार्केट्स का मतलब है हमारे पास 3 टाइप्स की मार्केट हैं। कुछ कंट्रीज़ की डेवलप्ड मार्केट है, कुछ कंट्रीज़ कैसी हैं, डेवलप्ड हैं, तो उनकी मार्केट्स भी कैसी हैं, डेवलप्ड मार्केट्स, जैसे यूएस वगैरह। कुछ कंट्रीज़ डेवलपिंग है, जैसे इंडिया, उनकी जो मार्केट है वो डेवलपिंग मार्केट है। कुछ हैं अंडर डेवलप्ड, जो अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई, उनकी जो मार्केट्स हैं वो है अंडर डेवलप्ड मार्केट। तो ये कह रहे हैं जो हमारी मोबाइल मार्केटिंग है वो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वहाँ। अक्रॉस मार्केट्स हम स्टडी करेंगे कि मोबाइल मार्केटिंग क्या परफॉर्म करती है, कैसे परफॉर्म करती है। Although a growing population segment uses smartphone and tablets for everything from entertainment to banking, different people have different attitude toward and experiences with mobile technology. ये कह रहा है वैसे तो जो हमारी आज के टाइम पे ग्रोइंग पॉपुलेशन सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सेगमेंट स्मार्टफोन्स का और टैबलेट्स का यूज़ करती है हर एक चीज़ के लिए, बेशक वो इंटरटेनमेंट से लेके बैंकिंग तक। क्योंकि कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भी बैंकिंग के लिए हम मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि हर एक बंदे के फ़ोन में जिस भी अकाउंट में उसका जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है वो उस बैंक अकाउंट का या उस बैंक का मोबाइल ऐप ज़रूर यूज़ करता है, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, अपना बैलेंस चेक करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। क्लियर? लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट की, तो इंटरटेनमेंट के लिए हर एक चीज़, इंटरटेनमेंट में मैंने आपको कल बताया था, जैसे हम आईपीएल है, पहले उन्हीं लाइव प्रोग्राम्स को, लाइव जो भी टीवी कमर्शियल चलते थे उनको हम कहाँ देखते थे, टीवी पे। लेकिन आजकल टीवी वाले प्रोग्राम्स भी हम किस पे देखते हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे। जैसे आईपीएल हम मोबाइल पे देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हम उसे कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ देख सकते हैं, ऑफिस में अगर लंच टाइम है तो वहाँ देख सकते हैं, टीवी वहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भी आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारा हर एक मतलब मोस्टली पॉपुलेशन का सेगमेंट मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट्स को यूज़ करता है हर एक चीज़ के लिए, इंटरटेनमेंट से लेके बैंकिंग सर्विस तक। लेकिन जो डिफरेंट पीपल है उनका डिफरेंट एटीट्यूड है और एक्सपीरियंस है विद मोबाइल टेक्नोलॉजी। उनके लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ उनका डिफरेंट एटीट्यूड है और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्लियर? US marketers can learn much about मोबाइल मार्केटिंग बाय लुकिंग ओवरसीज। ये कह रहे हैं US के अगर मार्केटर्स को मोबाइल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा सीखना है तो वो ओवरसीज़ अपनी से दूसरी कंट्रीज़ में ध्यान देके कि भी वहाँ मोबाइल मार्केटिंग कैसे की जाती है वहाँ से लर्न कर सकते हैं। इन डेवलप्ड एशियन मार्केट्स, अब मैंने आपको 3 मार्केट्स बताई थी, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड एशियन मार्केट्स जैसे हांगकांग, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मोबाइल मार्केटिंग इज़ फास्ट बिकमिंग अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंसेस। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है, जो मोबाइल मार्केटिंग है वो कस्टमर एक्सपीरियंसेस का एक सेंट्रल कंपोनेंट बनता जा रहा है। मतलब अगर हम कंज्यूमर की एक्सपीरियंस की बात करें कि भी उसको अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है, किस हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन मेथड से। एडवर्टाइजिंग इतनी हम कह सकते हैं एक सेंट्रल कंपोनेंट नहीं है जहाँ से उसको हर एक ब्रांड या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती हो, या फिर एडवर्टाइजिंग के बाद हम कह सकते हैं इवेंट्स
को स्पॉन्सर करके या फिर सेल्स प्रमोशन के थ्रू, लेकिन जो हमारी मोबाइल मार्केटिंग है वो कस्टमर के एक्सपीरियंसेस का एक सेंट्रल कंपोनेंट बन गया है जिस पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है। इन डेवलपिंग मार्केट्स, डेवलप्ड की हमने बात कर ली, अब डेवलपिंग की कर लेते हैं। हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ऑल्सो मेक्स मोबाइल मार्केटिंग अट्रैक्टिव। ये कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इवन हर एक पॉपुलेशन का सेगमेंट स्मार्टफोन या टैबलेट को यूज़ करता है। तो यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलपिंग मार्केट में भी मोबाइल मार्केटिंग अट्रैक्टिव है। A pioneer in China, Coca-Cola created a national campaign asking Beijing residents to send text messages guessing the high temperature in the city. ये कह रहा है जैसे डेवलपिंग मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कोका कोला ने एक नेशनल कैंपेन चलाया चाइना में, और उसने बीजिंग के जो रेजिडेंट थे, पर्सन्स थे, उनको कहा कि आप आने वाले 1 महीने के लिए हमें गेस करके बताओ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कि भी हाई टेम्परेचर सिटी में कितना होने वाला है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं एवरी डे फॉर जस्ट ओवर अ मंथ, 1 महीने के लिए, फॉर अ चांस टू विन अ 1 ईयर सप्लाई ऑफ कोक प्रोडक्ट। उन्होंने कहा बीजिंग के रेजिडेंट्स को कि आप 1 महीने के लिए हमें ये बताओ आपकी सिटी में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रहेगा, और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आपको हम 1 साल के लिए फ्री सप्लाई देंगे कोक के प्रोडक्ट्स की, जो भी विनर होगा, जिसके गेस अच्छे होंगे या सही होंगे। द कैंपेन अट्रैक्टेड मोर देन 4 मिलियन मैसेजेस ओवर द कोर्स ऑफ 35 डेज। तो ये देखें कि भी इस नेशनल कैंपेन ने 4 मिलियन से ज़्यादा मैसेजेस आए उनके पास 35 डेज में। तो मोबाइल का आप क्रेज़ देखें या मोबाइल मार्केटिंग डेवलपिंग मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। As marketers learn more about effective marketing campaigns from all over the world, they are figuring out how to adapt these programs to work in their markets. तो ये कह रहा है डिफरेंट मार्केट्स में आप या हमारे जो मार्केटर्स हैं या कंपनीज हैं वो सीख रही हैं कि भी इफ़ेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन्स क्या क्या चल रहे हैं अलग अलग मार्केट्स में। डेवलप्ड मार्केट्स में क्या कैंपेन्स चल रहे हैं मोबाइल मार्केटिंग के, डेवलपिंग में मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं, उनसे वो सीख के और वो फिगर आउट कर रहे हैं कि भी कैसे वो उनको अडेप्ट करे उन प्रोग्राम्स को अपने मार्केट्स में बेस्ट काम करने के लिए। क्योंकि ये तो नहीं है कि भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप डेवलपिंग के प्रोग्राम को उठाएंगे और ऐसे कैसे लॉन्च कर देंगे। जो डेवलपिंग का अगर आपको कोई प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मोबाइल कैंपेन अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अडेप्ट करेंगे अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, ताकि वो आपके मार्केट में अच्छे से काम करे। क्योंकि हर एक मार्केट क्या है, अलग अलग है, तो आपको उनसे सीख के उन प्रोग्राम्स को अडेप्ट करना है, कुछ चेंज करके अपने मार्केट में अप्लाई करना है। There is no question that successful marketing in the coming years will involve a healthy dose of mobile marketing. यहाँ कोई भी डाउट का क्वेश्चन नहीं है कि भी आने वाले कुछ सालों में सक्सेसफुल मार्केटिंग जो होगी उसमें मोबाइल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा रोल होगा। यह एक बहुत बड़ा डोज किसका होगा, मोबाइल मार्केटिंग का, क्योंकि आने वाला टाइम ही किसका है, टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें कि भी टेक्नोलॉजी हम सबसे ज़्यादा किसके थ्रू यूज़ करते हैं और जिसको हम 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, वो है मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स। तो आप देख सकते हैं कि भी आने वाले टाइम में मार्केटिंग के केस में जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू। इसके बाद आ गई हमारी इस चैप्टर की समरी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 19 जिसको हमने डिटेल में कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ फिलिप कोटलर की बुक को ऐसे लाइन टू लाइन डिटेल में हर एक चैप्टर को कवर करवाने की। क्योंकि ये बुक समझना इतना ईजी नहीं है कि भी कोई भी बंदा इस बुक को पहली बार में पढ़ेगा और उसको समझ आ जाएगी। इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने व्यूअर्स मेरी वीडियोस को देखते हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि दिशा क्लासेस अगर ग्रो करेगा तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि भी ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए दिशा क्लासेस पर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।